देश में जब 3 कृषि कानून लागू हुए तो देश के किसानों ने एकजुट होकर दिल्ली और गाजीपुर के बॉर्डरों पर संघर्ष किया, जिससे कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन आज भी किसानों के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, जिनसे लड़कर वह सबके घरों में अन्न पहुंचाता है। और किसान पहले अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है, फिर मिल से अपना ही बकाया लेने के लिए महीनों मिल के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति गोंडा के बजाज मिल की है। पिछले साल गोंडा के गन्ना किसान मिल से अपने बकाया भुगतान की अदायगी के लिए एकजुट हुए और गोंडा के मजबूत संगठन अवध केसरी के नेतृत्व में 8 दिनों तक संघर्ष चलता रहा। फिर मिल बंद हो गई। मिल बंद होने के बाद किसानों का बकाया भुगतान किया गया, तब जाकर मिल फिर से शुरू हुई। साथ ही ये दावा किया गया कि 14 दिनों के अंदर किसानों का भुगतान होगा, लेकिन बजाज कुंदुरखी मिल ने फिर से ढीला रवैया अपनाया और किसानों का भुगतान अटकलों में फंसा रहा, जिससे एक बार फिर गोंडा के किसानों में नाराजगी है और बकाया भुगतान न होने पर अवध केसरी सेना मिल बंद कराने का दम भर रही है, जिसको लेकर उसने विगत दिनों जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अब कल यानी 22 अक्टूबर को फिर से एक बार ढेरों किसानों के साथ अवध केसरी सेना चीनी मिल के मुद्दे पर जिलाधिकारी से मिलने की तैयारी में है। किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर अवध केसरी सेना लगातार संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। आज भी आप लोग का कुछ मीटिंग वगैरह थी किसानों के साथ, क्या निष्कर्ष निकला है इसका? आप मीडिया कर्मियों का सहर्ष धन्यवाद कि आपके द्वारा ये मुहिम हम लोगों की रंग ला रही है। जो किसानों के बीच में, मैं नील ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष अवध केसरी सेना का, आज किसानों के बीच और अवध केसरी सेना के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उस माध्यम से किसानों का बहुत ही समर्थन मिल रहा है। और अवध केसरी सेना ने ये आह्वान किया है कि 22 नवंबर को हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे मिलेंगे। उनकी डेट तिथि निर्धारित हो गई है और किसानों को ये बता दिया गया है कि आप अपनी पुरानी पर्ची, जो विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में आपने जो गन्ना भुगतान किया था, आप वो पर्ची लेकर और भारी से भारी संख्या में डुमरिया डी चौराहे पे 9 बजे 22 नवंबर को हमें आप सब मिलें, जिससे कहते हैं कि बजाज मिल को घुटने टेकने पर मंजूर कर दिया जाए। और किसानों से ये अपील भी की गई है कि जब तक अवध केसरी सेना और किसानों के बीच में और सहमति बन नहीं जाती है कि बजाज में जब तक पुराना भुगतान ना कर दे, तब तक आप किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने गन्ने की छिलाई ना करें, वरना आपके गन्ने की छिलाई का नुकसान होगा। और अगर आप ऐसे मक्कार मिल को गन्ना नहीं देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि डीएम साहब और किसान और अवध केसरी सेना के बीच में जब मीटिंग का निर्णायक फैसला हो जाए, फैसला आने के बाद में ही अपने फसल की कटाई करें, अपने गन्ने की कटाई करें, जिससे आपका नुकसान ना हो। आप क्या कारण मानते हैं कि किन कारणों से मिल भुगतान नहीं करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मिल भुगतान नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग हैं, क्योंकि जनता और किसान वोट देती है तो उसके बाद भी ये लोग सुनवाई नहीं करते हैं। बजाज मिल इतनी मक्कार है कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो यहाँ का पैसा ले जाके अपने दूसरे फैक्ट्रियों में लगाती है। यहाँ पे किसान अपने केसीसी के लिए अगर एक दिन बैंक उनका कर्ज नहीं माफ़ करता है और ये हमारा पैसा एक साल तक दबाए हुए बैठी रहती है, उसके बाद भी उस पर मुझे ब्याज नहीं देती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई निर्णायक भूमिका ना आ जाए, किसान भाई अपना गन्ना ना छीलें। निवेदन है आप लोगों से। 22 तारीख का क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीतियाँ बनाई गई हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सूरज उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष अवध केसरी सेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 नवंबर को हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए भारी से भारी मात्रा में किसानों का आह्वान किया है, जो कि 130 करोड़ का भुगतान ना होने की वजह से, गन्ना किसानों का भुगतान ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को जो है अपना नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसी के भाई की शादी है, किसी के बहन की शादी है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ और सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें वो लोग अपना ब्याज पे पैसा उठा के और अननेसेसरी चीज़ों को परेशान होते हुए सारी प्रक्रिया अपना निपटा रहे हैं। और उनका पैसा जो है बजाज मिल के पास पड़ा है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50,000। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान भाई अगर अपने हक की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तो उनकी लड़ाई और कोई जनप्रतिनिधि लड़ने वाला नहीं है। तो 22 नवंबर को अवध केसरी सेना ये आह्वान करती है कि आप सभी लोग सुबह 9 बजे डुमरिया डी चौराहे पर उपस्थित हों और अपने अपने गन्ना की पर्चियां लेकर उपस्थित हों, कि जिससे उनको ये दिखाया जा सके कि देखिए कितना भुगतान अभी तक बकाया है। और मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि तब तक के लिए ना किसी लेबर को कहीं से बुलाया जाए और ना ही अपने आप गन्ने की फसल की कटाई या छिलाई करवाइए कि जिससे आपका नुकसान हो सके। 22 को आप लोग किसको ज्ञापन देने के प्लान में हैं?
डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, और उनसे वार्ता भी होगी जिसमें किसान, अवध केसरी सैनिक और अन्य जनप्रतिनिधि भी होंगे।